बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू तर्जुमा। नया कानून आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हालत पर भरपूर तनकीद है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर पूरे जबर और कहर के साथ हुकूमत की थी। हिंदुस्तान के लोग सियासी तौर पर बेदार थे, हत्ता के टांगे का कचवान जो अनपढ़ था वो भी इस बात से आगाह था कि अंग्रेज़ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे। वो भी मुकम्मल से मुकम्मल आज़ादी का ख्वाह था। कहानी में हिंदुस्तान के लोगों की माशरती ज़िंदगी का नक्शा कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ज़बरदस्त कशीदगी थी। उनके दरमियान फ़िरका वाराना फसादात रोज़मर्रा का मामूल था। उस्ताद मंगू इस तरह के फसादात को पसंद नहीं करता था। उसके ख्याल में इंडियन एक्ट 1935 के नफाज के बाद ये फसादात ख़त्म हो जाएंगे। कहानी में इक़्तिसादी मंजर का तज़किरा भी ज़्यादा खुशकुन नहीं था। मुसलमान बहुत गरीब थे, हिंदू उनका बुरी तरह इस्तेहसाल करते थे। इस ज़माने में तमाम कारोबार और सनतें हिंदुओं के कब्ज़े में थी। मुसन्निफ़ ने कहा, मैं नहायत ही ज़हानत के साथ इस्तेहसाल की तरफ इशारा किया। इखलाकी मंजर भी ज़्यादा खुशकुन नहीं था। अंग्रेज़ गोरे शराब पीते थे और दाद ऐश देने के लिए बाज़ार हुस्न जाते थे। मंगू हुक्मरानों की इस बदकारी पर बहुत नाराज़ रहता था। हर दिल अजीज़। कहानी नया कानून में उस्ताद मंगू एक दिलचस्प पुरलुत्फ किरदार है। वो एक गरीब टांगा ड्राइवर था। वो जाहिल और अनपढ़ था, लेकिन अपने दोस्तों में उसे अक्लमंद समझा जाता था। वो दूसरे टांगा ड्राइवरों में बहुत दिल अजीज़ था। अगरचे वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके मुतालिक वो कुछ ना जानता हो। तमाम टांगा ड्राइवर और दुनियावी मामलात में उसकी सूझबूझ के कायल थे। उसे इस बात का मुकम्मल इल्म था कि उसके इर्द गिर्द क्या वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। सियासी बसीरत। उसे कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात को जानने में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसे रूस में नाफिज होने वाले कम्युनिज़म के निज़ाम के मुतालिक पूरी मालूमात थी। वो एक इनकलाबी था। उसने महसूस किया कि इंडियन एक्ट 1935 शायद रूसी की हुकूमत की तहरीक पर नाफिज हो रहा था। वो पेशावर में बर्पा होने वाली रेड शर्ट तहरीक के हक में था। वो हिंदुस्तान में लोगों के लिए यकसा हकूक़ का हामी था। साम्राज्य शिकन। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों के साथ नफ़रत थी और वो जब भी उन्हें देखता उन्हें लान तान करता। वो इन्हें इंसानी बंदर और कोड़ी कहकर पुकारता और वो आम तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल करता। इनके सुर्ख चेहरे मुझे गली सड़ी लाशों की तरह दिखाई देते हैं। इज़्ज़त नफ्स वाला इंसान। मंगू इज़्ज़त नफ्स वाला इंसान था। उसे अच्छी तरह याद था कि वो एक अंग्रेज़ गोरे ने 1 साल पहले उसकी बेइज्जती की थी। उसने नफ़रत के साथ उसने अंग्रेज़ गोरे को देखा। अंग्रेज़ गोरे ने थोड़े से फासले के लिए 5 रुपए किराया मांगने पर उसके साथ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उस्ताद मंगू ने गोरे को बेरहमी से मारा। इस तरह उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। हर हिंदुस्तानी के लिए इंसाफ और यकसा हकूक़ बहाल करने का मुमतनी था। हम कह सकते हैं कि उस्ताद मंगू एक पुरकशिश, प्यारा और हर दिल अजीज़ था। उस्ताद मंगू आपको कैसे लगे, आपने ये हमें ज़रूर बताना, और उसकी कौन सी बात अच्छी लगी है ये भी आपने साथ मेंशन ज़रूर करना है।